फिर अपने आप ही कर लेंगे। तुम लोग लेट क्यों किए? बस हम बैंड बाजा रहेगा। पूरी आरिका माँ जुलूस में नहीं जाएंगी। आरिका सत्व के ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः ज्ञान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभूय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परमसुखाय त्रैलोक व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे गणेश मंडल मंडिताय मुनि आलिका श्रावक श्राविका प्रभु सदु संगोप्त विराजनाय घातीकरण विराजनाय अघातीकरण विराजनाय अपाय अस्माकं मृत्युं अधिकामं दतिकामं क्रोधं अग्निभयं शत्रुभयं सर्वोत्सर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजिभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वजगभयं सर्वात्मचक्रभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वनरमाणिं सर्वगजमाणिं सर्वाश्रमाणिं सर्वभौमाणिं सर्वमहिष्माणिं सर्वधान्यमाणिं सर्वभक्षमाणिं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकम् ॐ सुदर्शन महाराज चक्रविक्रम तेजोमय शान्तिं सजनानन्दनं सर्वभव्यानन्दनं श्रीमत्सुकुलगोत्रनन्दान्यं सदाशिवपद्मप्रभं वास्तुजी मणिवर्धमान कुसुमं शीतल मुनीश्वरं देवीनाथ पार्श्वनाथ देव्यो देव्यो नमः नित्यमेन मंत्रेण नव
सविणम नमो शक्ति सविणम नमो मुहूर्त सविणम नमो अमीर सविणम नमो अकीर्मानसाणम नमो वर्धमानाणम नमो सिद्धायनाणम नमो भयवधू महति मानवीर वर्धमानम विधिचिलम समाधि सुखम भवतु पूजारिका गरिमावती माताजी गंभीरवती माताजी रत्नवती माताजी सिद्ध चक्र महामंडल विधानस्य सर्व इंद्र परिवारस्य सर्व शांतिर्भवतु पुष्टिर्भवतु कमलेश जी पंडित नामने से सर्व शांतिर्भवतु पुष्टिर्भवतु रामदेव देवराय रोमप्लस यावता सर्वदर्शनिया चैत्र जीवनमय विश्वादि विनंती प्रेमा अनर्गल प्राप्त है हरिनाम के पानी जल फल राखो की सारी को हरिन करो तुलसी तीर्थन करियो अनंत प्राप्त है अनंत पानी श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाओ मन बचकार काड़ा के पदम दिने मंगल रूप सही काटो सब के महे मेरी अर्ज यही मित्रवल्लिनिंदाय अनंत प्राप्त है अनंत पानी को श्री जी चरण चढ़ाओ संकल चित को रोक चतुर्गत चक्र भ्रमण निर्वारो चारु चरण आचरण चतुर्नत चंद प्रभु चित धारो बस पूज तनुज पत्नी रस चक्रे सम घक्रे सम हरि हरि मेरी पावती वीर महावीर धर्मति नायक वर्धमान गुणवीर पावती युग की पहली ज्ञानमती के चरणों में हम संतन है तेरी पावन प्रतिमा रख कर मेरा मन भी पावन है ओम एक परम श्री कृष्ण ज्ञान की वदनी नमो प्यारी के मेरे पावती आपकी असीम अनुकंपा से हम सब के पुण्य से श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान का प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान को बहुत प्रभावना के साथ बहुत ऊंचाइयों को लेते हुए बोलो 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की हरिका 105 श्री सुभाषमती माता जी की हरिका माँ 105 श्री गरिमावती माता जी की हरिका माँ 105 श्री गंभीरमती माता जी की हरिका माँ 105 श्री रतनमती माता जी की हरिका माँ 105 श्री त्यागमती माता जी की। हे माता जी हमारे भाव आपके पवित्र पावन संयोग से सानिध्य में श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विद्वान कराने के हुए हैं। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी समस्त हरिका संघ
संपूर्ण बरपेटा निगम परिजन समाज आगंतुक रिश्तेदार नातेदार सभी की तरफ से आपके श्री चरणों में जलादि अर्घ्यम कृपामि। अब हम वचन दें, सहमति दें, आशीर्वाद दें। बंदामी माता जी। स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति, शांतिर्विधाता शरणं गतानां। चलो देवादिदेव मूल नायक चंद्र प्रभु भगवान की, चलो देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की, चलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य चारित्र चूड़ामणि आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य चारित्र शिरोमणि आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य धर्म शिरोमणि आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य रत्न श्री अजीत सागर जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाचार्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपोनिधि वाणी सिद्ध 108 मुनि श्री गुण सागर जी महाराज की, परम पूज्य गणिनी प्रमुख कारिका सुपार्श्वती माता जी की, 1008 से सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, परम पूज्य हरिका माँ 105 श्री गरिमामती माता जी की, परम पूज्य हरिका माँ 105 श्री गंभीरमती माता जी की, समस्त हरिका संघ की। श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना के इस पुनीत पावन अवसर पर आप सब लोगों ने आज प्रातः काल की शुभ बेला में शुभ मुहूर्त में जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करके इस विधान की शुरुआत आप सब लोगों ने की है। आप सब लोग बड़े उत्साह के साथ में सौदर में इंद्र परिवार के साथ कुबेर इंद्र सौदर में इंद्र की आज्ञा से धनपति कुबेर ने सिद्ध चक्र महामंडल का पंडाल बना करके सुचारू रीत्या यज्ञ नायक के नेतृत्व में भरत चक्रवर्ती के हिमित दान के साथ में आप सब लोग इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना को सुसंपन्न करेंगे। उसके लिए हमारा मंगल आशीर्वाद है। और पंडित विधानाचार्य कमलेश जी बनारस जी के सानिध्य में और उनके मार्गदर्शन में और उनके मंत्रोच्चारण के साथ में आप सब लोग इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना बड़े उत्साह के साथ करेंगे। और जयपुर से पधारे नरेंद्र जी के स्वर और सुंदर लहरियों के साथ में देवांगना सुंदर नृत्य करते हुए और देव लोग अपने सुंदर अंगों की पंक्तियों को सिद्ध चक्र की आराधना में अपने मन को लगाएंगे। आप सबको आज जो हमारे बरपेटा रोड के सभी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो किसी में भाग नहीं लिया हो। ये बहुत उत्साह की बात है कि कोई बाहर का कोई परिकर नहीं है, सब हमारे पूरे बरपेटा रोड के। और आप सब हम लोगों को ऐसा लगता है कि शायद आपने पूरे चातुर्मास का जो इसको बोलते हैं चुली का होती है ना निचोड़, जो पूरा निचोड़ आप लोग पूरा सिद्ध चक्र महामंडल विधान के सानिध्य पाकर के ले लिया। बहुत खुशी की बात है कि आप लोग पूरी पद्धति जैसे चातुर्मास की पूर्णाहुति बड़े विधान से ही होती है, ऐसे आप सब लोग एक विधान को संपन्न करा के एक पुराना इतिहास को वापस दोहरा रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। और हमको भी बहुत खुशी है कि इतने छोटे से गांव में इतना महामंडल विधान करके और इतनी मंगल भावना के साथ में और बड़े उत्साह के साथ में हम अपनी तरफ से आज एक और बात कहते हैं कि सौदर में इंद्र धनपति कुबेर यज्ञ नायक चक्रवर्ती ईशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लाम तक काफी शुक्र मास शुक्र सतार सहस्रात आनत प्राणत आरण अच्युत, ये 16-12 इंद्र बने हैं। और हमारे 3 विशेष
कुबेर, यज्ञनायक और चक्रवर्ती, ये 15 लोगों के पूरे समूह से इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान में ऐसे भी लोग हैं कि बहुत कम बैठे होंगे, नहीं भी बैठे होंगे, तो जो पुराने लोग हैं उनको थोड़ा रोक टोक कम करें, तो जिससे उनका उत्साह आगे बढ़ा रहे। आपकी रोक टोक करने से हो सकता है इनके मन में संदेश पैदा हो और वो अपने मन को उत्साहित नहीं कर पाए। इसलिए आप सब लोगों को मंगल आशीर्वाद है। और सबसे मुख्य बात यह है कि हमारे आज निर्मल कुमार जी प्रोफेसर साहब और शशि भाभी दोनों का आज शादी की सालगिरह है। इसके उपलक्ष्य में वो इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान के उनके सुपुत्र विशाल, क्या नाम है, नितिन, उसने इनको एक तोहफा दिया है कि आप सोदर में इंद्र और सती इंद्राणी बन करके सिद्ध चक्र की आराधना करें। बहुत अच्छी बात है, ऐसे सुपुत्र सबके जीवन में हो और सबके ऐसा मौका दिया करें। संयम की भावना की बात करें तो हमारे धनपति कुबेर और धनश्री दोनों आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेने के लिए हमारे सम्मुख है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना तो जब होगी तब होगी, इसकी पूर्व वेला नहीं, इस संयम के और त्याग की उत्कृष्ट भावना बनी है। उन दोनों जनों को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद कि आप लोग इस अखंड, जिसको 80 धारा व्रत कहते हैं, इस 80 धारा व्रत को स्वीकार करने के आप लोगों के मन के भाव बने। बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं और उनको यही मंगल आशीर्वाद है कि आपका 80 धारा व्रत ये निर्विघ्न अच्छे से इस भाव में पूर्ण हो और आप लोगों को साधु का सानिध्य प्राप्त होता रहे। और आज इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना में आप सब लोग सिद्धों के सुपार्श में बैठ करके गरिमा में सिद्ध चक्र महामंडल विधान को गंभीरता पूर्वक और श्री रतन जैन धर्म श्रुत ज्ञान की आराधना में अवगान करके इस संयम और त्याग की भावना के साथ में निर्मल परिणामों से शोक रहित होकर के सिद्ध का अर्थ, जिससे सिद्धों के अर्थ की प्राप्ति हो और हमारे सब भक्तजनों को ऐसा मंगल आशीर्वाद है कि आप सब लोग गुरुओं के सुपार्श में बैठ करके सिद्धों की आराधना करके निर्मल परिणामों से शोक रहित होते हुए इस सिद्ध चक्र की आराधना करें। और सिद्ध चक्र की आराधना एक दिन आपको सिद्ध भगवान बनने की शक्ति प्रदान करे और एक दिन हम सब लोग सिद्ध लोक में जाकर के सिद्ध भगवान के सदृश बने। ऐसी मंगल भावना, मंगल कामना, मंगल आशीर्वाद। और आज निर्मल जी और शशि प्रभा दोनों का, शशि कला दोनों का आज शादी की सालगिरह, उसके लिए उनको खूब मंगल आशीर्वाद। और हमारे धनपति कुबेर और धनश्री जो 80 धारा व्रत लेने के लिए आए, वो यहाँ आए और इन्होंने आज के दिन, इस प्रारंभ के दिन में इसको पाया है, इस व्रत को लेने की भावना बनी। तो जी हम आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लेते हैं। हमारी ओम रे परम पूज्याणी का गरिमती माता जी चरण कमलेभ्यो निर्विघ्न व्रत संपन्न हेतु जलादि हरिकम निर्वपामिति। पूज्य गुरु माँ की दीक्षा भी 21 तारीख को हुई। 21वां सदी है, 21वां साल है, 21वीं तारीख है और काफी खुशी हो रहे हैं। आपकी अनुमोदना की तालियां होनी चाहिए। जैसा कि अभी आरिका 105 गरिमावती माता जी संघ से विराजमान, उनके मुखारबिंद से ये बात हुई कि आज हम बरपेटा रोड वासियों का बहुत ही पुण्य का उदय आया है कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान 35 साल बाद पूरा होने जा रहा है। हमारे इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सबसे बड़ी भूमिका रही करवाने की, वह है अरुण जी। अरुण जी ने बहुत सालों से प्रयास करते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो। हम इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान में हमारे आमंत्रित प्रतिष्ठाचार्य श्री कमलेश जी शास्त्री, संगीतकार श्री नरेंद्र जी और पारस चैनल के श्री राकेश जी को तथा
सभी को हमने आमंत्रित किया और वे यहाँ पर आए। स्वागत करते हैं बोलो। हाँ, स्वागत करते हम दीदी आपका, हाथ में रोड़ी श्रीफल है, स्वागत करते हम आपका। ये हमारी दोनों दीदी बाजा बंद करा दो। वदना श्रीमंतो वर्ते स्वरप्रवतियो चक्रिणो द्वादशा पूर्वन्तनो मंगलम ईश्वरोषगरीन्द्रिया सत्पसो वृद्धिकतां पंचये नैरकुला दुस्थिता जम्बोशालमलिचेत्तिसा किसुतथा वीरस्य पावपुरी चंपायां वसुपूज्य सज्जितपते सम्मय दसे लेरता ओम नाम ह्रीं राम राम नमोते भगवते श्रीमद् महापुंडरीक श्री महापुंडरीक पुंडरीक श्री गिरी दिति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी शांति पुष्टि दिक कुमार श्री दिक्मदेश कुमारियां हैं स्वास्थानम गच्छ गच्छ स्वास्थानम गच्छ गच्छ स्वास्थानम गच्छ गच्छ। आगे जाओ जुलूस में एक दूसरे को देते जाओ। मुख्य हमारी वहां गए हैं, शुद्धि करने में लगी, बाहर जो निकल गए वो कलश ले ले, घोड़े जाकर कलश लेके जाओ, सबको बांट दो। जुलूस में क्रम से चलना सभी लोग, और उसके बाद सबको आकर के यहाँ पंडाल की शुद्धि करवाएंगे सभी से।
चक्र महामंडल विधान के झंडारोहण करता है हमारे जीवराज जी, अजीत कुमार जी, अरिंद कुमार जी, दीपक कुमार जी, चांदुवाड़, दुधनई, असम और खुशी मेगावाट, डिब्रूगढ़, असम। श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान के चित्र अनावर करता है हमारे सम्मानीय बंगाई गांव समाज के अशोक कुमार जी, राजेश कुमार जी, अरविंद कुमार जी, मनन कुमार जी, मानव कुमार जी, पहाड़िया बंगाई गांव। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं। जाना नहीं है, अभी ध्वजारोहण की मांगलिक क्रिया आपके द्वारा होनी है। ठीक है, चलिएगा, बैठ जाए अपने स्थान में। मैं मुकुट माला कर दीजिए। मंगलम कुंदाद्यो जय सर्व कल्याणकारिकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं। पुण्यार्जक परिवार के सम्मान में, मान बहुमान में सेने बहुत ही पुण्यार्जक मेरी दो बेटियां हैं यहाँ पर, मैं उनको बुलाना चाहूँगा, उर्वशी और उन्नति को। वो भी मेरे साथ, उनका भी मेरे साथ समान होगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया परिवार बोला ना आपको। प्यारी परिवार और जिनकी ग्रस्त अवस्था की धर्मपत्नी ने आज संघ में रतनवती माता जी के नाम से सुशोभित हो रही हैं। अद्भुत परिवार। और मतलब माता जी का प्रवेश हो जाए पर मैं नहीं जाऊंगी। तब फिर अच्छा सब कार्यान्वित हुआ तो 11 जुलाई की दीक्षा डिसाइड हुई। तब बाबूजी को बहुत ज्यादा सदमा लगा। तब हमने बाबूजी को बहुत अच्छे से ऐसा बोला, बाबूजी आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आपको कोई संभालने वाला नहीं, हम दोनों बेटियां आपको संभालने वाली है। उस दिन के 8 दिन तक बाबूजी ने कोई कार्यक्रम हमको बुलाए बिना नहीं करा है। तो ये बाबूजी की बहुत महानता है। पदमचंद जी, राजकुमार जी, प्रियल जी, गुड़ान, पहाड़िया, रंगिया, इनका सम्मान मान बहुमान के लिए वो यहाँ आए। आ जाओ भैया, हमारे यज्ञ नायक पूरे यज्ञ के नायक नहीं है। और मैंने इतना यज्ञ के नायक आज तक नहीं देखा, नहीं तो कहीं तो पूरे करते हैं। माता जी की प्रेरणा से उन्होंने यज्ञ नायक, उन्होंने वेट तेजस हंसो। चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्रालयं प्रोक्षत्रमिदं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान वीर आइए, पूज्य माता जी सत्संग के साथ चलिए। चलिए गुरुमा आर्य प्रसंग हमारे आंगना में आए गुरुमा हमारो मन नाचे। हमारे आंगना में आए गुरुमा हमारो मन नाचे। नाचे रे मन झूमे रे हो, नाचे रे मन झूमे रे। हमारे आंगना में तालू के साथ हमारे आंगना में आए गुरुमा हमारा मन नाचे। बनता है हमेशा, लेकिन आजकल क्या है, बोलो श्री चक्र महामंडल विधान की कालिका माँ सुपार्वती माता जी की, कालिका माँ
सिद्धेश्वरा आचार्य अजिंसा शिवानंदिकरा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाटिका मुनिवररत्नात्रयानाथका पंचैते परमेष्ठिनाथ जितिराज भगवद्गुते मंगलम ओम ह्रीं सर्वाणि सहित देवते इदं ग्रहणं इदं ग्रहणं इदं स्नानं ग्रहणं में भी अद्भुत है मुस्कान और हम आज उनके द्वारा इस नयनोन्मिलन की क्रिया को कर रहे हैं। कितना सजा है संसार दरबार छठा कागे दरबार चांदनी चांदनी हो गई रे मेरी चांदनी चांदनी हो गई चांदनी हो गई रे मेरी चांदनी चांदनी हो गई। सर्वाणि अक्षय श्याम वर्णाय यथोक्त लक्षणां गच्छिताय सर्वजन्मनायकाय नयनोन्मिलं करोमि। ओमा क्रोम्री पुनर् ओमा क्रोम्री मिन्द्रजस्तिफलिपिनमा इदमर्णं पद्यं जलं गन्धमक्षं पुष्पं दीपं च प्रसुतकं यज्ञप्रदां प्रतिगृह्णां वसति मिश्रमार्मि अश्वत्थेगं गेले दोलो ध्वजा ध्वस्तं जेनं परिवेष्टयामि ओम ह्रीं नमो अर्थे श्रीमद् पवित्र जलेन भुजदंड शुद्धिं करोमि स्वाहा ओम ह्रीं श्री अक्षताय नमः अक्षतं नृपामि ओम ह्रीं आपको पूरे विधान की पूजन यही करने मिल गई। ओम नमो रियंतणम 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 मालिका मां गरिमा मती माता जी की मालिका संघ की ये खड़ा करिए चलिए खड़ा करिए आइएगा सर्वलोक सात्विक बोलो भगवान की श्री 1008 सिद्ध चक्र विधान निर्विघ्न सानंद संपन्न करनाथम नवरत्न गंधाक्ष श्री कलादि मंगल स्थापना करोमि कल्कमदा ओम ह्रीं वरस्कलोकरि अखंड दीप प्रज्वलन करोमि। मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंदकुंदादोदे धर्मस्तु मंगलम सर्व कल्याणी कार्यक्रम आचार्य शांति सागर पूर्व परंपरा के पंचम पट्टाचार्य शांति सागर जी महाराज की शांति सागर परंपरा के पंचम पट्टाचार्य आचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज की चलो
राह में आए जो दीन दुखी उनको गले से लगाते चलो, उनको गले से लगाते चलो। और परिकर की शुद्धि करनी है। 81 मंत्र में बोलूंगा और आपको जो नारियल मिला हुआ है नारियल को उल्टा करना है ना, और उल्टा उसकी जो टर्न है वो अंदर कलसेन वेदिका शुद्धि करोमि, ओमनी परम कलसेन पांडाल शुद्धि करोमि, ओमनी पवन कलसेन पांडाल शुद्धि करोमि, ओमनी कुबेर कलसेन पांडाल शुद्धि करोमि, ओमनी निशान कलसेन पांडाल शुद्धि करोमि, ओमनी गरणमत कलसेन पांडाल शुद्धि करोमि। अरे उधर 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 किसको छोड़ रहे हो? शुद्धि करोमि, ओमनी कनक कलसेन पांडाल शुद्धि करोमि, ओमनी मस्तबक कलसेन पांडाल शुद्धि करोमि, ओमनी महारस कलसेन पांडाल शुद्धि करोमि, ओमनी आनंद कलसेन पांडाल शुद्धि करोमि, ओमनी आनंद कलसेन पांडाल शुद्धि करोमि, ओमनी आनंद कलसेन पांडाल शुद्धि करोमि, ओमनी विजय कलसेन पांडाल शुद्धि करोमि, ओमनी अजित कलसेन पांडाल शुद्धि करोमि। कल्पना दीदी भी एक कलश ले लें, पंडाल शुद्धि करोमि, ओमनी मल्लिका के कलसेन पांडाल शुद्धि करोमि, ओमनी चंपक कलसेन पांडाल शुद्धि करोमि, ओमनी कनम कलसेन पांडाल शुद्धि करोमि, ओमनी मंदार कलसेन पांडाल शुद्धि करोमि, ओमनी मानव कलसेन पांडाल शुद्धि करोमि, ओमनी संत समिति कलसेन पांडाल शुद्धि करोमि। कितनी अच्छी है वो, कितनी प्यारी है, सबसे न्यारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, प्यारी माँ, वो कितनी अच्छी है, वो कितनी प्यारी है, सबसे प्यारी है। शांतिर्जिनों में भगवान शरण्य, शांतिर्जिनों में भगवान शरण्य। चलो देवादिदेव मूल नायक चंद्र प्रभु भगवान की जय, देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय, 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय, परम पूज्य गणनी मारिका सुपार्श्वती माता जी की जय। आज श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना का आज प्रथम दिवस है। झंडारोहण से मंडप उद्घाटन, मंडल उद्घाटन, चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन के साथ इस महामहोत्सव की शुरुआत हुई है। शुभ मंगल बेला में पंडित कमलेश जी ने सब विधि विधान से इस विधि विधान को संपन्न कराया। सिद्ध चक्र महामंडल विधान करवाना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। दिगंबर जैन समाज बरपेटा रोड वासियों ने
चंद्र भगवान की असीम कृपा से और गुरुओं की छत्र छाया में आशीर्वाद पूर्वक ये कार्य करने का मन में मानस बनाया और यह कार्य प्रारंभिक हो गया है। सब लोगों को यही मंगल आशीर्वाद है कि ध्वजारोहण करता हमारे अजीत कुमार जी, उद्घाटन करता प्रदीप जी, चित्रकरण करता अशोक जी और दीप प्रज्वलन करता राज जी। नाम तो बहुत अच्छे अच्छे ढूंढे आप लोगों ने, है ना? नाम बहुत अच्छे अच्छे ढूंढे हैं। तो इस चारों महानुभावों ने बहुत अच्छे से, चारों ही गुरु भक्त हैं और चारों ही गुरुओं के जैसे भोरा मंडराता ना फूल के आसपास, ऐसे ये भी गुरुओं के आसपास मंडराते रहते हैं। हमारे अजीत जी 2 पीछी हमारी ले गई, हमारी 2 पीछी ले गई और चातुर्मास का झंडारोहण भी उन्होंने किया था। और शायद पूरे भारत भर में कोरोना छाया था, पर हमारे बरपेटा में कोरोना नहीं छाया था, क्योंकि उन्होंने ऐसा ध्वजारोहण फहराया था कि वो कोरोना था ही नहीं, आया ही नहीं। बहुत अच्छी बात है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आज सभी विधि विधान संपन्न हुआ। कल सुबह से जो पंडित जी कमलेश जी जो भी आपको बताएंगे उसके अनुसार आपको विधि संपन्न करना है। और हमारे इस विधान के सौधर महेंद्र परिवार, कुबेर, धनपति कुबेर, यज्ञनायक, चक्रवर्ती और ईशान वगैरह सभी इंद्रों ने जो भाग लिया है, इनको सबको हमारा मंगल आशीर्वाद है। यही मंगल आशीर्वाद है कि आप सब जैसे अजीत, हमारा जैन धर्म अजीत है, उसको कोई जीत नहीं सकता। ऐसे अजीत जैन धर्म को जिन्होंने दीप जला करके प्रदीप किया है और शोक रहित अशोक को राज बताया है, ऐसे गुरुओं के सुपार्श में बैठ करके आप श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना गरिमामय भावों के साथ, गंभीरता पूर्वक इस भावों को समझ करके, इस मंडल की आराधना के भावों को समझ करके, इस रत्नों के द्वारा, रतन के द्वारा अपने इस आराधना को त्याग और तपस्या पूर्वक, अपने मनुष्य जीवन की उन्नति पूर्वक, उर्वशी मन को वश में करके अच्छे से इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना करें। ऐसा मंगल आशीर्वाद, मंगल भावना, मंगल कामना। और जिन जिन महानुभावों ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान में अपना योगदान दिया है, उनको भी सबको खूब मंगल आशीर्वाद। और जिन जिन महानुभावों ने अभी सिद्ध चक्र महामंडल विधान आराधना में जिसने भाग नहीं लिया है, उसके लिए एक सुनहरा अवसर है कि आप सब लोग, सब हमारा सौदर में इंद्र परिवार पहले 4 ही था, सौदर में ईशान, सानत कुमार, मायन। तो हमारे सौदर में इंद्र ने ऐसा माहौल बना दिया कि हमारे 12 इंद्र बन गए और बहुत अच्छा बरपेटा रोड का इतिहास बन गया कि 12 इंद्र और 3 हमारे यज्ञनायक, चक्रवर्ती, धनपति, कुबेर। और सबको एक मंगल आशीर्वाद है। और एक और आपको मैना सुंदरी, हमारी सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना हमारे मैना सुंदरी ने की थी, तो हमारे मैना सुंदरी के रूप में बेला चूड़ीवाल है। और एक और आपको सुनहरा अवसर 5 दिन के लिए और दिया जाएगा कि अस्थायी रूप से जो 6 दिन विधान में नहीं बैठ सकता है, 1 दिन को जो विधान में बैठना चाहता है, उसके लिए 1 दिन का सौधर में इंद्र और 1 दिन के लिए कुबेर इंद्र, ये 2 बोलियां आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आप 1 दिन सौधर में इंद्र और 1 दिन कुबेर इंद्र बन करके आप 6 दिन अगली बार जब कभी सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो तो पूरे में सौधर में इंद्र और कुबेर इंद्र भिन्न करके आप इसकी गरिमा को बना सके, इसलिए आपको मौका दिया जा रहा है। हमारे पास तो सौधर में इंद्र भी है और धनपति कुबेर भी है, पर ये अस्था और पैसे भी हमारे कोई कमी नहीं है, पर ये आपको मौका इसलिए दिया जा रहा है कि जो रोज नहीं बैठ सकता है, 1 दिन बैठ करके इसका अवसर सिद्ध चक्र महामंडल विधान का अवसर उठाए। और सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे दिगंबर जैन बरपेटा रोड के सारे इंद्र इसी धरती पर पैदा हो गए, सारे इस धरती पर। बहुत अच्छी बात है। शायद हो सकता है यहाँ के लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि इतने लोग भी हैं।
और इतने लोग भी मंदिर आते हैं, फिर भी अपना बहुत अच्छा काम हो गया और सब लोगों ने खूब अच्छे चढ़ बढ़ करके अपनी शक्ति से भी ज्यादा अच्छे से तन मन धन से भाग लिया है। सबको खूब मंगल आशीर्वाद। और ऐसे ही बरपेटा रोड का एक बहुत अच्छी बात है कि मैंने आते भी बोली थी और अभी बोल रही हूँ कि एक मेरा राजा था तो अपनी लड़की के लिए वर दुखने के लिए भेजा, बोले 100 गुण संपन्न ढूंढ के लाना। 6 महीने तक ढूंढा, 100 गुण संपन्न कोई मिला ही नहीं। 6 महीने बाद एक व्यक्ति लौटा कि बोले 98 गुण वाला है। तो बोले कौन से बताओ आप? बोले कौन से 2 गुण नहीं, कि कुछ जानता नहीं दूसरे की मानता नहीं, ये 2 गुण नहीं है उसमें। कौन से? कुछ जानता नहीं दूसरों की मानता नहीं, ये 2 गुण उसमें नहीं है। तो राजा बोला अब ऐसा काम करो 2 गुण जिसमें हो और 98 नहीं हो तो चल जाएगा। ऐसे हमारे बरपेटा रोड वासियों के 2 गुण हैं, कुछ जानते नहीं है पर सबकी मान लेते हैं। तो इसीलिए उनका ये चातुर्मास भी बहुत अच्छा चमका। उनके पूरे साल भर हमारे अशोक जी, अरुण जी बोले कि माता जी आपको जाने नहीं देंगे। बोले क्यों नहीं जाने देंगे? बोले सब लोग वर्षा योग तो सभी कोई कराते, चातुर्मास तो सभी कोई कराते, ये पूरा वर्ष योग है। बोले 21 फरवरी के पहले आपको जाने नहीं देंगे। बोले वर्षा योग तो सभी कराते हैं, चातुर्मास सभी कराते, पर 1 साल तक 21 तारीख को 21 फरवरी को यहाँ पे आए, 1 साल पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए आप सब लोगों को, इसीलिए सब में जीत ही जीत है। इसको जीत होती है, इसको क्या कहते हैं? अजीत, कोई जीत नहीं सकता। इसलिए आप सबको खूब मंगल आशीर्वाद। और जिन जिन महानुभावों ने परोक्ष प्रत्यक्ष से सब भाग लिया है और आप चढ़ बढ़ करके अच्छे से बहुत परिणाम उन्नति के साथ एकदम परिणामों को क्या करना है? उन्नत बनाना है और प्रसन्न मन से इस मंडल विधान को अच्छे से करना है। अपनी शक्ति भक्ति के अनुसार द्रव्य, अब आपकी परीक्षा है कि आप द्रव्य कैसा चढ़ाओगे। तो द्रव्य अच्छे से अच्छा चढ़ा करके अपने सिद्ध चक्र की आराधना करना है। हाँ, अभी आपकी परीक्षा है नीचे। अभी पंडित जी वहां पे अंकुरारोपण की विधि कराएंगे और जाप्यानुष्ठान का संकल्प लेंगे। तो अंकुरारोपण में आपको जिसका कुंडा होगा अपना अपना, उस कुंडे को देखा जाएगा, अपना अपना नाम लिख देना और उसको पानी और खाद देने के आपका है। क्यों? क्योंकि आपको कैसा उगाना है। आपके उगाने से पता लग जाएगा कि सरिता भाभी के भाव कैसे थे और सुमन भाभी के भाव कैसे थे और किसके कैसे थे। बोले आप कहोगे भाई अच्छे थे, पर वो अच्छा उगेगा नहीं जिससे पता लग जाएगा कि आप इसमें कैसा भाव भरे हो। जैसा जैसा भाव भरोगे वैसा वैसा आपका अंकुरित होगा। और आपको इसको धूप देना है, छाया देना है, पानी देना है, खाद देना है, उसको कैसा क्या देना है आप पंडित जी से, हमारे पुजारी भाइयों से समझ लेना और अच्छे अच्छे भावों से उसका अंकुरारोपण करना। और हमारा जैसे जैसे अंकुरारोपण बहुत अच्छे से होंगे वैसा ऐसा हमारे विधान की भी महिमा बढ़ती जाएगी और हमारे बरपेटा रोड में भी सुख शांति और समृद्धि फैले। इसी मंगल भावना के साथ जो लोग महावीर भगवान की निकाला के लोग लिखते हैं पावन वर्षा योग, लेकिन 4 ही महीना रुकाते हैं। आप बरपेटा पूरे देश में ऐसी समाज है जिसने वर्षा योग का सही नाम दिया, ऐतिहासिक। और इस वर्षा योग में आपने 3 पर्यूषण दिखाए, 3 अष्टानिका, 2 दीक्षाएं, 2 समाधियां। क्या आप अद्भुत हैं आप लोग। एक शीतकालीन चातुर्मास, हाँ। वर्षाकालीन, एक ग्रीष्मकालीन, तीनों हो गए हमारे चातुर्मास दिया सब। तो ये आपका पुण्य है। और मैं आपको बताऊं, माता जी अभी कह रही थी अंकुरारोपण की बात में कह रही थी माता जी, उसमें आपकी भावनाएं देखी जाती कि आप कितनी विशुद्धि से, कितनी विशुद्धि से आप इस महायज्ञ की अर्चना करते हैं। हमें याद है माता जी, एक बार शम्य शिखर में हम लोगों ने अंकुरारोपण कराया और अंकुरारोपण त्रियोगाश्रम में हुआ। वहाँ इतनी विशुद्धि बनी, लोगों की इतनी अच्छी भावनाएं बनी कि 8 दिन में फूल तो ठीक, फल लग गए थे चने के 8 दिन के अंदर। हमें ये देखना है कि आपकी कैसे उगते हैं, आपकी अंकुरित कैसे अंकुरित होते हैं, ये आपकी भावनाएं बताएंगे। माता जी नॉर्थ ईस्ट में रहे तो हर पिछी मिलने का सौभाग्य मेरे को ही प्राप्त हो गई। और जब से मैंने माता जी की पिछी लिए मेरे कैरियर में 4 चांद लग गए। क्या बोलूं। होगा ये विधान अनुपम अद्भुत अद्वितीय, होगा ये विधान गरिमामति गुरु माने आकर रच दिया नया इतिहास। धर्म अमृत की बूंदे बरसती है बरपेटा, धर्म अमृत
की धूप बरसती है बदती पावे अनुपम अद्भुत अदिति होता है ये विधान अनुपम अद्भुत अदिति। खड़े हो जाएं और आज मैं शाम की सूचना दे रहा हूँ। सत्कारी मंगलम हरियंते मंगलम सिद्धे मंगलम साहु मंगलम केवली पड़तो धर्मो मंगलम सत्कारी लोगोत्मा हरियंता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा साहु लोगोत्मा केवली पड़तो धर्मो लोगोत्मा सत्कारी शरणम भवोजामि रंगे शरणम भवोजामि सिद्धे शरणम भवोजामि साहु शरणम भवोजामि। ज्योति आरती तेरे उबलाया दर्शन देखत पाप बलाया पांचमी आरती साधु की आरती सुमति विनाशन शिव निदान और करूं मैं चंपापुरी की पावापुरी की सोनगिरी की और करूं मैं बाहुबली की साड़ा
सवेरे में सब दर्शन ये चरण प्रभु देवा मिटाए भव बाधा दुखा मिटाए भव बाधा दुखा की धारी सहे करी श्रीमती दुखदारी की धारी सहे परी श्रीमती दुखदारी माता इंद्रोती सजाया वीर सिंह ने दीप जलाया माता इंद्रवती ने उसे सजाया उसी दीप की दीपना करे चरणों में मलिया कहूँ में तुमको पार तम दीप उजाला सूर्य प्रभा सब उज्ज्वल दिन के दीप उजाला इनके सम्मुख आरती गाओ मेरी तो भी माला जय हो गरिमावती माता जय हो गरिमावती माता जय हो गरिमावती माता जय हो गरिमावती माता उनके सम्मुख उज्ज्वल दिन के दीप उजाला सूर्य प्रभा सब उज्ज्वल दिन के दीप उजाला इनके सम्मुख आरती गाए मेरी तो भी माला जय हो गरिमावती माता जय हो गरिमावती माता जय हो गरिमावती माता जय हो गरिमावती माता सोना कान सब बड़ा कर बेटा और आसमान का तारा तोड़ के आसमान का तारा तोड़ रचनाता की बात कर जो चले तेरा मोचा से नजर छोड़ चले तेरा मोचा से नजर उतार दूं
बार बार कर दे गुरु नमोस्तु। बंदावी बाबा के दरबार में देखो, बाबा के दरबार में देखो, लगी लॉटरी भक्तों की। इसकी किस्मत खुलेगी भैया, कौन बनेगा सीधपति। इसकी किस्मत खुलेगी भैया, कौन बनेगा सीधपति। और इस कार्यक्रम की शुरुआत हो मात्र 5 मिनट में ही बहुत ही सुंदर मंगलाचरण लेकर आ रही हैं हमारी और इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं संस्कारों का महत्व। संस्कारों का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में, ले चल रहे हैं बहुत ही सुंदर नृत्य नाटिका। सुनो 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 एक कहानी घोड़े की, एक कहानी घोड़े की। सुनो 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 एक कहानी घोड़े की। सुनो सुनो कहानी घोड़े की, घोड़े की, हाँ घोड़े की। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आरखंड में काशी एक नगरी है, काशी एक नगरी है। एक कहानी घोड़े की, घोड़े की, हाँ घोड़े की, घोड़े की, हाँ घोड़े। और आजकल कैसी कैसी बहुएं हो गई हैं, कैसी कैसी मॉडर्न बहुएं हो गई हैं। संस्कार धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। आज के जीवन में कैसे संस्कार होने चाहिए और कैसे हो रहे हैं, उन्हीं संस्कारों को इस नाटक के माध्यम से ले रहे हैं। एक ऐसे परिवार की कहानी जहां पर एक परिवार की एक नहीं, 2 नहीं, 3 बहुएं हैं। और वह किस 3 घर से 3 बहुएं आई हैं। 3 प्रकार की वो बहुएं हैं। किस प्रकार आजकल की मॉडर्न बहुएं हो गई हैं, देखिएगा इस नृत्य नाटक के माध्यम से। मॉडर्न बहू सजना है मुझे, 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 सजना है। और वह बच्चों से बार बार क्या पूछ रही है, देखिएगा। अरे बच्चों, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो। सजना है मुझे, सजना है मुझे, सजना है मुझे, सजना है मुझे। बच्चों, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो। सजना है मुझे, सजना है मुझे, सजना है मुझे। अरे बच्चों, बताओ तो मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छी लग रही हो, अच्छी लग रही हो, अच्छी लग रही हो। दिमाग खराब कर दिया। यह दृश्य मंजली बहू देख रही थी। सजना है मुझे, सजना। बड़ी सर घस रही है, दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। मुझे तो पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। भाभी को पूछती हूँ जाके, भाभी आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। वो तो मैं हूँ ही। आपका हाथ तो बहुत सुंदर लग रहा है। अरे हाथ मत लगाना, गंदा हो जाएगा। तुम्हारे
कैसे बोल रही है उनके लिए? दुकान में ग्राहक और थक जाए आदमी, ऐसा तो कभी नहीं होता है। अरे भाभी, इन्होंने 2-3 दिन पहले मुझे बोला था दुकान में 10 लाख चोरी हो गए। मुझे लग रहा है ये हार होगी चोरी के पास। क्या बोल रही हो? मैं सच बोल रही हूँ। तुमने हमको अरे चोर बोला? तुम्हारे पति चोर है, चोर। तुम कहाँ चोर हो? अरे तुम्हारे पति चोर है, ये तो चोरी के पैसों का हार है। तुम काम चोर हो, खा खा के मोटा गई हो। अरे तुम भी खा लो, तुमको कौन मना कर रहे हैं? मना करने से थोड़ी हम मान जाएंगे। ये चोरी के पैसों का हार लेके पहले ही इतना ये। और इसका क्या कहती है? माइक से ले। क्या हुआ भाभी? मैं सोची टीवी पे महाभारत चल रही है, घर पे ही महाभारत चल रहा है। देखो ना छोटी, ये मंजरी क्या बोल रही है? तुम्हारे जेठ जी इतने प्यार से मेरे लिए हार लेके आए और ये मुझे चोर बोल रही है। अरे दुकान में 10 लाख चोरी हो गई, ये उन्हीं पैसों का हार है। आप लोग झगड़ते क्यों भाभी? जो मेरा है वो आपका है, जो आपका है वो मेरा है। अभी तो हम लोग सब इकट्ठे रह रहे हैं, पति लोग एक साथ काम कर रहे हैं। जिस दिन बंटवारा होगा उस दिन सब बांट लेंगे। ऐसा ही है तो आप ये ले लो। एक ही बात है भाभी, आप पहनो मैं पहनूं। अरे ये तो बहुत अच्छी है। भाभी आप भी ऐसे क्यों कर रही हो? ये लो भाभी, मेरे मम्मी ने दिया था, आप रख लो। एक ही बात है। छोटी अरे वाह, छोटी बहुत अच्छी है, अच्छी है। धीरे धीरे चलो जी मंदिर, प्रभुवर के गुण गाने को बढ़ते चलो हजारों लोगों, बीत गीता पाने को। मन में ऐसे भाव जगे हैं जिन मंदिर में जाऊंगा, जिन मंदिर में जाकर के मैं प्रभु जी की पूजा रचाऊंगा। धीरे धीरे चलो जी मंदिर, प्रभुवर के गुण गाने को बढ़ते चलो हजारों लोग। ओह, अरे कितना सुंदर विशाल मंदिर, और जहाँ पर परम पूज आरिका माँ, गरिमामती और गंभीरमती माता जी विराजमान हैं, वहाँ पर इतना सुंदर विधान। ओह, मुझे तो बड़ा ही आनंद आ रहा है। कितनी अच्छी भक्ति करा रहे हैं हमारे नरेंद्र भाई साहब, तो जयपुर से पधारे हैं। चलो इन्हीं के साथ मैं भी प्रभु का थोड़ा सा गुणगान कर लेता हूँ। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा कि गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा कि गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, मन की अखियां खोल, मन की अखियां खोल कि गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा कि गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा। और सम्मेद शिखर जी कौन कौन जाना चाहता है? जब मैं आरिका माँ के संग में गया, वहाँ पर बहुत ही सुंदर पंच कल्याणक भी मनाया और सम्मेद शिखर जी की बहुत सारी वंदना भी की। ऐसी हमारी माता के संग में साथी से पुण्य का अवसर कमाने का मौका मिलता है। जय बोली ऐसी गरिमा माँ माती आरिका माँ गरिमामती माता जी की। सब लोग सम्मेद शिखर जी की थोड़ी सी वंदना भी करेंगे और दोनों हाथों को खड़ा करके भला विराजा जी, तो देखो बाबा भला विराजा जी, भला विराजा जी, और देखो बाबा भला विराजा जी। शावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। आस पास में झाड़ी बहुत है, बीच में रास्ता चढ़ने को। आस पास में झाड़ी बहुत है, बीच में रास्ता चढ़ने को। जो आते हैं तर जाते हैं,
जल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, ओह जल सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। अरे मंदिर जी में इतना आनंद आया, इतना भक्ति में विभोर हो गया कि समय का कुछ पता ही नहीं चला। अरे सुबह से लेकर शाम हो गई। वैसे यहाँ पर भोजन की अच्छी व्यवस्था है, लेकिन मेरी एक नहीं, दो नहीं, तीन बहुएं हैं, वो मेरा इंतजार कर रही होंगी। मैं तो भोजन अपने घर पर ही करूंगा। चलो, चलना चाहिए। चलो, चले चले वो चले चले, घर की ओर वो चले चले। एक कहानी घोड़े की, हाँ घोड़े की। सुनो 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 सुनो, एक कहानी घोड़े की। काफी दिन हो गए, काफी दिनों से मैं बाजार घूमने नहीं गया। क्यों ना आज मैं बाजार घूमा। हाँ, वहीं पर जाकर अपने मित्र से भी मिल लूंगा। अरे ना जाने मेरा मित्र इस टाइम पर तो वो हमेशा बाजार में रहता है। अरे आया, लगता है मेरी मित्र की आवाज है। चलो चलते हैं, बहुत समय हो गया है, मित्र से मिला भी नहीं हूँ, मिल भी जाऊंगा। ये तो मुझे मेरे मित्र की आवाज लग रही है। अरे मित्र, अरे कहाँ हो? ये आवाज कहाँ से आ रही है? आ तो रही जैन मंदिर से, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा। अरे भाई, अरे मित्र तू? अरे मित्र, अरे मैं भी तुझसे मिलने के लिए बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, लेकिन घर से निकल ही नहीं पाता हूँ। मुझसे मिलने के लिए बहुत दिन से सोच रहा है और मिल नहीं पाता। आज कैसे टाइम निकाल लिया तूने? अरे मित्र, क्या बताऊं? अरे बता ना, क्या बात है? बड़ी विडंबना है मित्र। बताओ। बहुत बड़ी विडंबना है। अरे कैसी विडंबना है मित्र, मुझे बताओ ना। क्या बताऊं मित्र? मैं तो बाजार आया था, कुछ धर्मपत्नी का कुछ वो सामान होता है ना। अरे सीधा सीधा बोलो ना, क्यों शर्माते हो? तुम्हारी वो पत्नी है ना, धर्मपत्नी? अरे हाँ मित्र, हाँ। मुझे बताओ पहले। मैं उसी से तो बड़ा परेशान हूँ। बताओ क्या हुआ? अरे मित्र, बाजार में जाओ सब सस्ता मिल जाता है। अच्छा, लेकिन ये जो मेकअप का सामान है ना, हाँ, बहुत महंगा मिलता है। वो कैसे? वो ऐसे कि लैक्मी और लिपस्टिक की पुताई मार गई। लैक्मी और लिपस्टिक की पुताई मार गई। और बाकी जो बचा था घर वाली मार गई, घर वाली मार गई, घर वाली मार गई। अरे मित्र, बड़ा परेशान हूँ। और बताओ मित्र, क्या बात है? अरे मित्र, मेरी धर्मपत्नी कहती है कि रोज अच्छी अच्छी सब्जी लेकर आया करो। अच्छा। लेकिन मित्र, पहले सब्जी लेने जाते थे। अच्छा। 2 रुपए लेकर जाते थे। भैया 2 रुपए? हाँ, और पूरा थैला सब्जी से भरकर लाते थे। और अब 2000 का नोट लेके जाते हैं, फिर भी थैला खाली लाते हैं। वो कैसे? बताओ। कि टिंडे और भिंडे की महंगाई मार गई। कि टिंडे और भिंडे की महंगाई मार गई। और बाकी जो बचा था तो घर वाली मार गई, घर वाली मार गई, घर वाली मार गई। और अरे मित्र, अब मत पूछो, क्योंकि पहले ससुराल जाते थे। हाँ। तो पहले जाते थे पैदल। अच्छा। फिर जाने लगे बैलगाड़ी से, और इसके बाद 2 व्हीलर। अच्छा। उसके बाद 4 व्हीलर। अच्छा। अब कहती है कि फ्लाइट से जाना है। फ्लाइट से? हाँ। ठीक है, तो क्या हुआ? क्या बताऊं मित्र, कि डीजल और पेट्रोल की महंगाई मार गई। डीजल और पेट्रोल की महंगाई मार गई।
जो बचा था घर वाली मार गई, घर वाली मार गई। बस बस बस, तभी तो कहते हैं शादी मत कर तू। मैंने शादी अभी तक नहीं की मैंने, इसलिए मैं सुख में हूँ। तू मुझे सिखा रहा है? हाँ। तूने ही तो मेरी शादी करवाई थी, मुझे फंसाकर और तू कुआरा रहकर। अरे मित्र, चलो चलते हैं अब मित्र के पास। अच्छा, अरे हाँ, वो अपना मित्र है ना। और कहते हैं तभी, अरे मेरा घर आ गया, चलो बड़ी बहू इंतजार कर रही होगी। अरे बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू। जी पिताजी। ये पिताजी को भी चैन नहीं है। बोलिए पिताजी। अरे बेटा, पता है मंदिर जी में सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो रहा है और सुबह से लेकर शाम का पता भी नहीं चला। अब मुझे भूख लग रही है, जरा भोजन तो लाओ। आप तो मंदिर जी में गए थे और मंदिर जी में तो इतनी बड़ी व्यवस्था की गई है, आप वहाँ से भोजन करके नहीं आए? अरे मैंने सोचा कि मेरी 3 बहुएं हैं, वो मेरा इंतजार कर रही होंगी। पर अब तो पिताजी बहुत देर में सुबह से शाम तक आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा। अब मुझे किटी पार्टी में जाना है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता पिताजी, मुझे जाना है, मैं जा रही हूँ पिताजी। बाय 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 बाय। कलयुग की ऐसी ऐसी बहुएं हो गई हैं, किसी को किट्टी पार्टी में जाना, किसी को कहीं जाना। चलो मंजली बहू, अरे ओ मंजली बहू। हे भगवान, ये बुढ़ऊ क्यों बुला रहे हैं? परेशान करके छोड़ दिया बुढ़ऊ। क्या बात है पिताजी, बोलिए। अरे बेटा, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, जरा भोजन तो लाओ। अरे पिताजी देखो, मैंने तो खिचड़ी बना के खा ली और ये और बच्चे मंदिर जी में भोजन की व्यवस्था थी तो उन्होंने वहाँ खा ली। मेरी तबीयत जरा खराब है, मैं तो सोने जा रही हूँ पिताजी, मैं तो सोने जा रही हूँ। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊं? कहते हैं कि एक पिता अपने 4 बच्चों का पालन पोषण कर लिया करते हैं, लेकिन दूसरों की मजदूरी करके भी अपने बच्चों का पालन पोषण कर लिया करते हैं, लेकिन जब वृद्ध अवस्था में उनकी सेवा की बारी आती है तो उन्हें अलग अलग बेटों के यहाँ बांट दिया जाता है कि एक महीने तुम्हें बड़े बेटे के पास जाना है, दूसरे महीने दूसरे बेटे के पास जाना है। हे भगवान, ऐसा कैसे चलेगा काम? कैसी विडंबना हो गई है, मैं कहाँ जाऊं प्रभु? हे भगवान, कहाँ जाऊं मैं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं प्रभु? कोई तो सहारा दो प्रभु। तेरी खुशियों की खातिर रातों की नींद गंवाई, तूने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। तुझको समझा था जिन्होंने इस जान से बढ़कर प्यारा, उसे वक्त भला क्या मारे।
प्रभु कहाँ जाऊं मैं, कहाँ जाऊं मैं, कहाँ? हे प्रभु, मैंने अपनी हे प्रभु, मैंने अपने बच्चों की खातिर क्या क्या नहीं किया। मजदूरी की इस ममता का तूने कैसा कर्ज चुकाया, जिसने तुझे जन्म दिया है उसको तूने ठुकराया। उन्हें बीच भंवर में छोड़ा, दिखता न कोई है किनारा। उसे वक्त भला क्या मारे, औलाद ने मारा। कहाँ जाऊं प्रभु, कोई तो सहारा दो प्रभु। मझधार में पड़ा हूँ, कहाँ जाऊं प्रभु। कहाँ जाऊं प्रभु, कहाँ जाऊं। तेरा बेटा भी तेरे संग जब ये बर्ताव करेगा, माँ बाप पे क्या गुजरी है तुझको मालूम चलेगा। उस दिन तू पछताएगा, भटकेगा मारा मारा। उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान गिरता है मारा मारा। उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। हे प्रभु, इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊं। मैंने अपने बच्चों की खातिर क्या नहीं किया, उन्हें योग्य बनाने के लिए क्या नहीं किया। मेहनत की, मजदूरी की, झूठ बोला, चोरी की, क्या नहीं किया कि मेरे बच्चे योग्य बन जाएं और बड़े होकर मेरा सहारा बनेंगे। लेकिन इस कलयुग में कैसी कैसी संस्कार पैदा हो गए हैं। शायद मैंने अपने बच्चों को संस्कार अच्छे नहीं दिए होंगे। हम चाहते हैं कि हमारा बेटा शराब ना पिए, हम चाहते हैं कि हमारा बेटा गुटखा ना खाए, हम चाहते हैं कि हमारा बेटा सिगरेट नहीं पिए, लेकिन हम उन्हीं के सामने गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, कई प्रकार के ऐसे व्यसन करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। शायद मैंने भी पूर्व जन्म में कोई ऐसे बुरे कार्य किए होंगे, तभी मुझे उसका फल मिल रहा है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे संस्कारित हों, तो सबसे पहले हमें खुद संस्कारित होना पड़ेगा। अगर हम खुद भगवान का अभिषेक करेंगे, बच्चों को भी ऐसे संस्कार दें अभिषेक कराने के, तो हमारे बच्चे भी बुढ़ापे में चलकर तुम्हें भगवान के दर्शन कराएंगे, तीर्थों की वंदना कराएंगे। ये भगवान, मैंने शायद कोई बुरे खोटे कर्म किए होंगे, तभी मुझे ऐसा फल मिल रहा है। कहाँ जाऊं? अरे मेरी बड़ी बहू ने भी भोजन कराने से मना कर दिया, मंजली ने भी मना कर दिया। अब ऐसा ना हो कि मेरी उसने तो मना कर दिया कि मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। तुम तो चलोगे ना अपने मित्र के घर पर? हाँ मैं जाऊंगा। अरे आओ, प्यारा मित्र है। चलो आओ, देखते हैं कि क्या हाल है हमारे मित्र का। अरे मित्र, यही था, तुम रो रहे हो? क्यों परेशान हो तुम? अरे मित्र, क्या बताऊं, मुझे अपने खोटे कर्मों का ही फल मिल रहा है। मैंने पूर्व जन्म में कोई ऐसे बुरे कार्य किए होंगे जिसका फल मैं भोग रहा हूं। अरे मित्र, पूर्व जन्म कुछ नहीं होता, जो है सो यहीं पर है। अच्छा। मैंने तुझसे कहा था
हाँ हाँ। कि कुछ पैसा अपने लिए बचा कर रख, लेकिन तूने मेरी बात को कहाँ सुना? सारे पैसे भोगों को दे देगी तो तुम्हारे हाथ में क्या बचेगा? बाबा जी का कुल्लू और बेवकूफ बन के बाद में बैठोगे गांठ में जैसे हो उल्लू। हे भगवान, सच कहा था मित्र, तुमने सच कहा था, लेकिन मैंने सोचा कि मेरा आगे कौन है वही मेरा सहारा बनेगी, इसलिए मैंने सारी संपत्ति उनको ही सौंप दी। अरे मित्र, मैंने तो अपनी सारी संपत्ति अभी अपने बेटों में नहीं बांटी। अच्छा, अगर बेटों में बांट दूंगा तो मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा, इसीलिए मैंने अपनी सारी संपत्ति अपने पास रखी है। और सारे बेटे मेरे पास आते हैं, बोलते हैं पिताजी पिताजी आज पैसे चाहिए, मुझे दे दो। तो मैं तो सीधा कह देता हूँ कि मैंने कोई खैरात थोड़ी खोल रखी है। अच्छा, हाँ। अब वो आपकी सेवा करते हैं? अरे जब तक हाथ में पैसा है तो सेवा करेंगे, हाथ में पैसा नहीं है, सबसे बड़ा रुपया। हाथ में अगर पैसा नहीं है तो कोई सेवा नहीं करेगा। ठीक कहते हो मित्र, ठीक कहते हो। अच्छा मित्र, चलो अब हम चलते हैं, क्योंकि हमें भी कुछ काम है और बाजार से कुछ ले भी जाना है। चलो मित्र, अब चलते हैं। मित्र के बात का ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। और अपना ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। सच कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बुढ़ापे में अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, वो सब कुछ अपने बेटों के लिए ही खर्च कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे बहुत बड़ी शिक्षा मिली है कि मुझे अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ बचाकर रखना था, लेकिन जो है सो है। मेरी बड़ी बहू ने तो मना कर दिया, मंजली बहू ने ही मना कर दिया, इसलिए मैं छोटी के पास नहीं जाऊंगा। अब तो मैं रात्रि भी हो गई है, विश्राम करने के लिए जाऊंगा। पिताजी, आप आ गए पिताजी? मैं आपका सुबह से राह कर देख रही हूँ। मैंने थाली लगा कर रखा था कि आप भोजन करोगे। आइए पिताजी, खा लीजिए थोड़ा। अरे बेटा, आपको तो पता ही है कि हमारी पूज्य आरिका माँ गरिमामती गंभीरमती माता जी, उनका सत्संग दिन में एक बार भोजन करते हैं, वो भी निरंतराय आहार। उसमें अगर बाल कंकड़ आ जाए तो अंतराय का पालन करती है, वो भी ग्रहण नहीं करती। और मैं रात्रि में भोजन का त्याग भी नहीं कर सकता, तो ऐसे जीवन को धिक्कार है। इसलिए हमें अपने जीवन में रात्रि भोजन का त्याग तो करना ही चाहिए, और अपने जीवन में छोटे छोटे नियमों का पालन तो अवश्य करना चाहिए। इसलिए बेटा, तुम परेशान मत हो। तो आप ड्राई फ्रूट्स ले लो पिताजी। नहीं बेटा, फ्रूट्स खा लो। मैं कुछ भी नहीं लूंगा, आप आराम कीजिए। ठीक है, चलो। चले चले वो चले चले, सोने को वो चले चले, चले चले वो चले चले, सोने को वो चले चले। एक कहानी बूढ़े की हाँ बूढ़ी। अरे रात्रि हो गई है, अब मुझे विश्राम करना चाहिए। चलो चलो। हे भगवान, हे महाविश्वामी, जय हो। एक कहानी बूढ़े की हाँ बूढ़े की, एक कहानी बूढ़े की। और कहते हैं रात्रि का प्रथम पहर बीतता है, द्वितीय पहर भी बीत जाता है, और रात्रि के अंतिम पहर में धन की देवी लक्ष्मी माँ का प्रवेश होता है। उठो सेठ, उठो। मैं लक्ष्मी। मेरे घर में कोई लक्ष्मी नहीं। उठो सेठ, उठो। मैं लक्ष्मी। अरे मेरे पड़ोस में भी कोई लक्ष्मी नहीं। उठो सेठ, उठो। मैं धनश्री लक्ष्मी। ओह, क्या धन की देवी लक्ष्मी माँ? ओह, अरे माता, प्रणाम माता, प्रणाम प्रणाम माता, प्रणाम।
माता, आज अचानक रात्रि के अंतिम पहर में आपका आना कैसे हुआ? सेठ, मैंने तेरे घर पे बहुत वर्षों तक वास किया। अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। अरे माँ, मुझे अब जाना होगा। माँ, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, क्या भूल हो गई जो आप मेरे घर से जाना चाहती हैं? जहाँ सुख शांति ना हो वहाँ मैं वास नहीं करती। अरे माँ, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई माँ, मेरे घर से आप मत जाइए। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। एक वरदान मांग लो, मैं माता। कल फिर तुम्हारे पास आऊंगी। माता, मैं अपनी बहुओं के परामर्श के बिना कोई कार्य नहीं करता। मेरी बहुएं कैसे भी हों, लेकिन मेरे परिवार का अंश हैं। इसलिए कृपया माता, मैं सुबह उनसे परामर्श कर लूंगा और कल रात्रि में इसी समय आप पधारना। फिर मैं इस बारे में सोच लूंगा और वरदान मांग लूंगा। ठीक है। अरे, रात्रि के अंतिम पहर में धन की देवी लक्ष्मी माँ आई। चलो, मुझे जल्दी से सो जाना चाहिए और सुबह का इंतजार करना चाहिए। और धीरे धीरे सुबह होने लगती है, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज आने लगती है। एक कहानी बूढ़े की, हाँ बूढ़े की, सुनो 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 सुनो, एक कहानी बूढ़े की हाँ। ओह, सुबह हो गई। धन की देवी लक्ष्मी माँ भी आई थी। वो मुझसे वरदान मांगने के लिए कह रही थी। अरे जल्दी से जाने दो, सुबह का 5 बजा है। चलो जल्दी से बड़ी बहू के पास जाता हूँ। अरे बड़ी बहू, बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू। पिताजी को खुद को तो नींद आती नहीं और किसी को चैन से सोने भी नहीं देते हैं। आई पिताजी। अरे बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू। बोलिए पिताजी, क्या हुआ? पता है बहू, आज रात्रि में आई थी। कौन आई थी? चुड़ैल? हे भगवान, इसकी तो मति ही मारी गई है। इसको चुड़ैल दिख रही है। अरे बेटा, चुड़ैल नहीं आई थी। तो कौन आई आज थी? रात्रि के अंतिम पहर में धन की देवी लक्ष्मी माँ आई थी। लक्ष्मी माँ। बैठिए पिताजी, बैठिए। हे भगवान, ठीक है, बैठे जा रहे बेटा। धन की देवी लक्ष्मी माँ आई थी। हाँ बेटा, आज रात्रि के अंतिम पहर में धन की देवी लक्ष्मी माँ आई थी। वो मुझसे वरदान मांगने के लिए कह रही थी। तो आपके लिए हलवा पूरी कुछ लाऊं क्या पिताजी? सब समझ रहे, देख लो भैया, पैसे की चमक। अरे बेटा, वो सुबह सुबह 5 बजे से हलवाई नाश्ता कौन करता है? मैं तो तुमसे परामर्श लेने के लिए आया हूँ। कैसा परामर्श? कि वो मुझसे वरदान मांगने के लिए कह रही थी। तो बताओ, मैं उनसे क्या वरदान मांग लूं? आप तो बस उनसे ऐसे बोलो कि हमें खूब हीरे, मोती, सोना, चांदी, जितने जवाहरात हैं सब दे दे। आपको तो पता है मुझे कितना शौक है गहना पहनने का। आप तो सिर्फ उनसे यही मांगो, इससे हमारा जीवन भी अच्छे से गुजरेगा और मेरा शौक भी पूरा हो जाएगा। ठीक है बेटा, इनके वाले हो तो भैया ध्यान देना बेटा। ठीक है बेटा, ठीक है, जाओ जाओ। ये भगवान, बहुओं को तो अपने बस पहनने ओढ़ने का ही शौक है। सेवा करने का भाव तो किसी के मन में आता ही नहीं है। कैसा कलयुग आ गया है। चलो, मंजली बहू से भी सलाह ले लेता हूँ। मंजली बहू, अरे ओ मंजली बहू। हे भगवान, परेशान कर दिया। जाती हूँ। क्या बात है पिताजी, बोलिए। अरे बेटा, पता है आज रात्रि में आई थी। कौन? सासू माँ। सासू माँ आई थी क्या? अरे बेटा, सासू माँ नहीं आई थी, धन की देवी लक्ष्मी माँ आई थी। क्या? अरे पिताजी, देखिए देखिए। ओ पिताजी, वाह, धन की देवी। हाँ बेटा, धन की
की देवी लक्ष्मी माँ आई थी और वो मुझसे वरदान मांगने के लिए कह रही थी। तो बताओ मैं उनसे क्या वरदान मांग लूं? ओ पिताजी, आप तो उनसे बंगला, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, एरोप्लेन सब मांग लीजिए। कितनी आसान जिंदगी होगी। बंगला मांग लेना, मकान किराए में दे देंगे, खूब पैसा आएगा, बहुत अच्छे से जिंदगी कटेगी। ठीक है, ठीक है। आजकल कोई चलना नहीं चाहता, ये उड़ेगी सीधी एरोप्लेन से। जय हो हे भगवान कलयुग की बहू। चलो मंझली बहू से तो परामर्श ले लिया, चलो छोटी बहू से ही परामर्श ले लेने दो। अरे छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू। हाँ पिताजी। जय जिनेन्द्र पिताजी। जय जिनेन्द्र बेटा, खुश रहो बेटा, खुश रहो। आइए बैठिए पिताजी। अच्छा, पता है बेटा, आज रात्रि के अंतिम पहर में धन की देवी लक्ष्मी माँ आई थी और वो मुझसे वरदान मांगने के लिए कह रही थी। तो बताओ मैं उनसे क्या वरदान मांग लूं? बड़ी भाभी से पूछा आपने? अरे तुम्हारी बड़ी भाभी कह रही थी सोना, चांदी, हीरा, माणिक, मोती ये सब मांग लो। क्या मैं ऐसे मांग लूं? नहीं नहीं पिताजी, ये तो कोई भी चोरी करके ले जाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, और पता है तेरी यो मजली वाली भाभी कह रही थी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, रेलगाड़ी, और वो चलना नहीं चाहती, उड़ना चाहती है, एरोप्लेन। और बड़े बड़े बंगले, दुकान, मकान, इन सबको मांगू क्या? नहीं नहीं पिताजी, ये भी मत मांगिएगा। कोई भी वाहन में जाते हैं वहाँ पे एक्सीडेंट भी बहुत होता है। अच्छा। तो मृत्यु की संभावना है पिताजी। अच्छा। और घर बार तो क्या है, कभी भूकंप आया तो सब बिखर गया। अच्छा, तो बताओ बेटा, आप ही बताओ कि मैं धन की देवी लक्ष्मी माँ से क्या वरदान मांगू? आप तो उनसे मांगना कि आपके तीनों बेटे एक चट्टी पे बैठ के खाना खाए, आपकी तीनों बहुएं एक साथ घर पे खाना पकाए, और हमारे सब बुजुर्गों बुजुर्गों पे और बड़े बड़ों को हम लोग सम्मान दें और सुख शांति भी प्रदान करें। ऐसा ही मांगिएगा पिताजी। ठीक है बेटा, ठीक है। तुमने मुझे अच्छा परामर्श दिया। धन की देवी लक्ष्मी माँ आएंगी और वो मुझसे वरदान मांगने के लिए कहेंगी। चलो मुझे जल्दी से सो जाना चाहिए, समय हो रहा है। एक कहानी बूढ़े की, हाँ बूढ़े की, सुनो 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 सुनो। एक कहानी बूढ़े की, हाँ बूढ़े की। जम्बूद्वीप के भारत क्षेत्र के आर्यखंड में काशी एक नगरी थी। एक कहानी बूढ़े की, हाँ बूढ़े की। एक और कहते हैं धीरे धीरे रात्रि का प्रथम पहर बीतता है, द्वितीय और तृतीय पहर भी बीत जाता है, और रात्रि के अंतिम पहर में धन की देवी लक्ष्मी माँ का प्रवेश होता है। लक्ष्मी। अरे धन की देवी लक्ष्मी माँ आ गई। अरे माता प्रणाम, माता प्रणाम, प्रणाम माता प्रणाम। बोलो से क्या मांगते हो? माँ, मेरी बड़ी बहू ने कहा कि सोना चांदी मांग लो, लेकिन मेरी छोटी बहू ने परामर्श दिया कि सोना चांदी तो कोई भी चोर चोरी करके ले जा सकता है। दूसरी बहू ने बड़े बड़े बंगले मांगे, लेकिन मेरी छोटी बहू ने समझाया कि इमारतें आदि खेत खलियान मांगने से तो भूकंप आने पर भी नष्ट हो जाते हैं, और बड़े बड़े वाहनों से आकस्मिक दुर्घटना का भय बना रहता है। इसलिए माता, मेरी छोटी बहू ने मुझे परामर्श दिया कि मुझे तो यह वरदान दे दीजिए कि मेरे तीनों बेटे एक चटाई पर बैठकर भोजन करें। तीनों बहुएं रसोई में भोजन बनाएं, और सभी अपने से बड़े बूढ़ों का आदर और सम्मान करें। घर में सुख शांति बनी रहे। माता, आप तो यही वरदान मुझे दे दीजिए माता। अरे से ये तुमने
क्या मांग लिया? तुमने तो वही मांग लिया जहाँ पे सुख समृद्धि बनी रहे, वहाँ मैं हमेशा वास करती हूँ। तथास्तु। अरे माता, अरे 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 छोटी बहू, बड़ी बहू, मझली बहू, यहाँ तो आओ। देखो हमारे घर में साक्षात धन की देवी लक्ष्मी माँ आई हैं, और लक्ष्मी माँ हमारे घर से कभी नहीं जाएंगी। और तभी तीनों बहुएं प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि जहाँ पर सुख शांति रहती है उस घर में धन की देवी लक्ष्मी माँ कभी नहीं जाती है। इसलिए हमें अपने घर में सुख शांति ही बनाए रखना चाहिए, अपने से बड़ों का आदर और सम्मान करना चाहिए। और तभी तीनों बहुएं भक्ति से झूम जाती हैं। हाँ बिना की चूनर ओढ़ के जिन मंदिर में आप जो